जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत ही बढ़िया होंगे आप सभी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। पहले ही मैंने लास्ट क्लासेस में आपको होल नंबर्स के बारे में पढ़ाया है। पहले हम उसी को रिवाइज करेंगे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे अपना जो कारवां है वो बढ़ाएंगे। तो बहुत ही प्यारे से बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जो हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों में शेयर करें कि वो अपनी तैयारी के लिए जो है विजय पथ से जुड़े और अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें। तो इसी के साथ जो है मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले रिवीजन के लिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर के आगे अगर जीरो लग जाए। काउंटिंग नंबर मतलब जिनको हम गिनते हैं 1 2 3 4, जैसे आपके हमारे रोल नंबर होते हैं, क्लास में कैसे रोल नंबर होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नंबर के आगे अगर जीरो लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ नंबर। अब एडिशन ऑफ नंबर्स का क्या अर्थ है, जरा इसे भी देख लीजिएगा। हिंदू अरेबिक सिस्टम्स और इंटरनेशनल system are be added after the removing the periods। रिमूविंग द पीरियड्स का मतलब हुआ कि उनका जो पीरियड है यानी कि उसका जो डिजिट है उसको हटा दिया जाता है। तो ये हमारा जो है नंबर को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास डिजिट दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, यानी कि हिंदू अरेबिक हो गया। ऐसे इसमें भी देखिए हर एक डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है बेटा? कॉमा लगा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोई भी डिजिट नहीं देखेंगे। देखो 7, मतलब कोई भी कॉमा नहीं देखना है, ठीक है। 2 1 4, देखिए मैंने पूरे के पूरे यही डिजिट लिख दिए प्यारे बेटा, ठीक है। और अब ये वाले डिजिट लिख देंगे, कैसे आएगा? 3 7 9 0 4 2 3। अब ऐड करने को कहा है यहां पर ऐड, तो हम प्लस कर देंगे। तो इसमें ये कहा हिंदू अरेबिक सिस्टम के एडिशंस ऑफ द नंबर में कि हम डिजिट को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। मगर इसमें जो भी कॉमाज लगे हैं उनको रिमूव करके फिर ऐड किया जाता है, ठीक है। 4 और 3 कितने हो गए बेटा? 7। 1 3 4 2 6, ये 3, 9 + 6 15, 1 कैरी हो गया, 7 7 14, 1 15 कैरी हो गया, तो 3 + 1 4। तो आपका डिजिट क्या बन चुका है? 4 5 5 3 6 3 7। तो आपने कभी भी एडिशन करनी हो नंबर्स की तो आपने कॉमास को रिमूव कर देना है। ये इसका पहला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मैंने लेके आया हूं। 8 स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना हो तो सबसे पहले लार्जेस्ट जो है वो नंबर कौन सा होगा? तो आपने क्या करना है, आपने 8 से पीछे क्या आता है? 7। तो 7 लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9 9 9 9 9। कितने हो गए? गिनो 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 बेटा। ये हो गए आपके 9 9 7 टाइम्स। 8 टाइम्स नहीं लेना, आपने लार्जेस्ट ले रहे हो, ठीक है। अब आपको जो है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 8 डिजिट, इसलिए आप -1 कर देंगे। क्या कर दोगे आप? -1 की +1। अगर आप माइनस करते हो तो होगा नहीं। अगर आप +1 कर देते हो 7 डिजिट्स में 1 प्लस करते ही बेटा, देखिए क्या आएगा? 9 + 1 10।
9 प्लस 1 10, 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 9 प्लस 1 10। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जो है वो आपका ये आ जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर फिर से हमें थोड़ा समझ नहीं आया है, फिर से हमें समझाओ। तो मैं आपको बेटा कैसे समझाऊंगा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है और लार्जेस्ट 9 होता है, क्योंकि 9 के बाद जो है वो आपका 10 आता है और 10 क्या आ जाता है 2 डिजिट नंबर आता है। अब देखिए 9 में अगर प्लस 1 हुआ है, ठीक है, तो 10 बना है। अगर हम यही चीज 99 की बात करें तो अगर इसमें प्लस 1 होता है तो 3 डिजिट जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब अगर हमने लार्जेस्ट बनाना हो तो वो हमारा क्या आ जाएगा 999। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से वही प्लस 1 करते हैं तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा स्मॉलेस्ट। इसमें अगर आप आगे चलते हैं तो लार्जेस्ट की केस में तो 999 आ जाएगा, तो ये 4 डिजिट बन जाएगा, यानी कि 3 का ये 4। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगता है कि 9 में प्लस 1 होता है तो 10 बनता है। अगर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट अगर हमें देखना है तो आपका आ गया 9, और अगर 2 डिजिट नंबर देखना है तो उसका पीछे वाला यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे 8 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 आया, तो 7 का जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें आप 1 ऐड कर देते हो तो आपके पास जो है नेक्स्ट यानी कि 7 के बाद कौन सा हो गया 8। तो 8 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। जैसे मैंने आपके 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने तैयार करना है। नेक्स्ट आगे बताया है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज दिस एंड द फाइंड द लार्जर नंबर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज दिस। मतलब लार्जर नंबर, देखिए लार्जर नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर equal to smaller number plus difference of the number। क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स या डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो अब आपका लार्जर नंबर जो है तो वो इसमें क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज इतना, यानी कि डिफरेंस दिया है 761936 और स्मॉलर नंबर इज दिस 4948187 और पूछा क्या है लार्जर नंबर। तो आपने याद रखना है लार्जर नंबर कैसे निकाला जाता है, स्मॉलर नंबर प्लस डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, अपना अपना आंसर कमेंट करो, मैं भी करता हूं। 4 9 8 1 3 6 9 1 6 7 और ये एडिशन तो कितना आएगा 6 + 7 कितने हो गए बेटा 13, 8 + 3 12 + 1 13, 9 + 1 10 + 1 11, 8 + 2 10, 6 + 4 10 + 1 11, 9 + 1 10 and 7 17, 1 and 5 5 7 0 1 3 3। तो आपका लार्जर नंबर जो है वो ये निकलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ द नंबर दिया हो या स्मॉलर नंबर दिया हो तो आप लार्जर निकालेंगे, अगर लार्जर नंबर दिया है तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स को आपस में माइनस कर देंगे
तो आपके पास जो है वो स्मॉलर नंबर निकल जाएगा। अगर स्मॉलर आपके पास गिवन है और लार्जर निकालना है तो दोनों को एडिशन कर देंगे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ये आपको दिमाग में रखना है। क्या करना है, इसको पूरा का पूरा दिमाग में रख लेना है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चल रही है हमारी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए मैं बता देता हूं। ये प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूं बेटा एडिशन ऑफ होल नंबर। अगर हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें कौन कौन सी जो हैं प्रॉपर्टीज का दिमाग में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से होंगी। तो सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स, कोई भी दो होल नंबर होंगे, ठीक है, इज ऑलवेज होल नंबर। जब भी हम उनको प्लस करेंगे तो उससे हमें होल नंबर ही मिलेगा। कैसे, 19 प्लस 7 कितने हो गए 26, 26 इज आल्सो अ होल नंबर। 20 प्लस 0 29। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है आपने एग्जांपल दिया, कोई और एग्जांपल बताओ। मैं पूछता हूं 1 प्लस 2 कितना होता है बेटा 3, और 3 होल नंबर है कि नहीं है, यस है, होल नंबर में आता है काउंटिंग में। अच्छा मैं पूछता हूं 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो 6 होल नंबर में है, यस है, क्योंकि हमारा होल नंबर क्या होता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी काउंटिंग आ जाए प्यारे बेटा, वो सारे के सारे डिजिट्स क्या है, होल नंबर है। बस होल नंबर में एक जीरो जो है वो ऐड होता है। अगर ये जीरो ना होता तो ये सभी डिजिट क्या कहलाते, नेचुरल नंबर। पर नेचुरल नंबर के साथ पहले अगर जीरो भी आ गया है तो वो डिजिट क्या बन जाएगा, अब होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ये ही माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहती है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर को जोड़े तो वो हमारा वही नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 प्लस 28 कितने हुए 31। अब इसी को ही आगे पीछे कर दिया, घुमा दिया, तो 28 प्लस 3 कितने हो गए, ये भी 31 हो गए। ऐसा ही 27 प्लस 81 किया तो 108, 81 को 27 से किया तो भी 108। नहीं समझ आया और एग्जांपल देता हूं, 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा 5 होता है। अब मैं उल्टा करके लिख देता हूं इसको, यानी कि 3 प्लस 2 कितना होता है तो भी 5 होता है। तो कम्युनिकेटिव लॉ ये कहता है कि आप डिजिट्स को अदला बदली भी कर दोगे तब भी वही डिजिट आएगा, फिर से बदलोगे तो भी ऐड करोगे तो सेम आएगा। ये हमारा लॉ है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। प्यारे बच्चों अब तो समझ आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की इक्वेशन ये है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड में। देखिए ये आपके पास एक डिजिट लिया है x y और z मान लीजिए। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कैसे, 16 प्लस 23 और प्लस 47 कर लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 16 को ऐसे रहने दीजिए बाहर, और पहले आप 23 और 47 को ऐड कर लीजिए। अब आंसर निकाल कर दे रहे बच्चों, देखिए दोनों का आंसर क्या सेम आता है कि नहीं आता है, वो होल नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं, चलो देखते हैं। 6 प्लस 3 9 हो गए हैं, 2 प्लस 1 3 हो गए, प्लस 47, तो इसको प्लस कर दीजिएगा आप, ये हो गए 16 1 आ गया और ये 86। अब इसमें 16 ऐसा रहेगा, बोर्ड मास के अनुसार ही करेंगे बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 कितना हो गया 10, 1 आ गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कि 70 में ये प्लस कर देंगे तो कितना आया 86। देख सकते हो आपका आंसर फिर से मैच हो गया, एक ये होल नंबर ही आपके पास
मिल गया। तो ये हमारी जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी होती है। आपको ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो माइंड में रखनी है, जो कि हमारी स्कूल क्लासेस में, जो कि 5th 6th 7th 8th क्लासेस में आती हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज। हर क्लास में इस मैथमेटिक्स में जो है इस प्रॉपर्टी का उपयोग होगा। तो आपने यूं भी रख लेना है दिमाग में कि ये आगे पीछे करके ही लिखा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है एडेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। एक्स के लिए चलेगा, यानी कि जीरो से अगर हम ऐड करें किसी को तो जीरो ही होता है ना, तो उसको आइडेंटिटी ही एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि 2 + 0 = 2 और 0 + 2 also 2। दिस इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स में आ जाते हैं, जो कि हिंदू अरेबिक हो सकते हैं या इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे करेंगे, तो उसमें भी हम रिमूव कर देते हैं पीरियड्स को। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देंगे ये वाले पीरियड्स को। तो सबसे बड़ा डिजिट अगर आप देख लीजिएगा, 3 है, 2 है, ये 1 है, 3 है, 2 है और इधर 2 फिर से है। तो यहां से चलेंगे 4 9 6 0 3 4 2। नेक्स्ट आ जाता है 2 1 8 3 7 6। यूं। आई होप कि आपको आइडिया पूरा अच्छे से लग गया होगा प्यारे बेटा, आइडिया लग गया होगा। और करना क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस करना। अब आप इसको माइनस करिए, सभी माइनस करेंगे प्यारे बेटा, सभी माइनस करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा। अपनी अपनी प्रैक्टिस करो, साथ साथ में वीडियो को देखते देखते साथ साथ में करना है। कैसे करेंगे बेटा? ये 2 है, ये 8 है, कंपैरिजन करो, बड़ा कौन है? बड़ा तो नीचे वाला है, छोटा ऊपर वाला है। तो आपने इससे एक कैरी उधार ले लेना है कि भाई मुझे उधार दे दे। अब आपका बच गया 4, इससे बच के 2, इससे बच गया 1, 0 - 3 है आपका। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0 छोटा है, इसलिए ये आ गया 5। अब ये हो गया 10, अब बच गया 7। ओके, अब यहां से उधार ले लेंगे हम, 8 रह जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो आ जाएगा 8 और यहाँ से 2 और 4। अब देखो आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला आंसर आया कि नहीं आया। जिस जिस बच्चे का आया है साथ साथ में कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में बताना कि मैं सैनिक स्कूल की तैयारी जो है वो विजय पथ से करता हूं, और विजय पथ जो है वो आपको आपकी सिलेक्शन के लिए जो है वो आगे लेके जाएगा। तो फटाफट जो है अपने दोस्तों में इस कोर्स को सेल करवाओ, उनको बोलो कि वो ले इसको, और वो उसे परचेस करते ही उनको ये फैसिलिटीज मिले और उनकी तैयारी जो है वो सैनिक स्कूल के जाने का सपना जो है वो पूरा का पूरा हो पाए। तो अपने दोस्तों को भी लेके चलो, क्योंकि आपके दोस्त जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ जो हैं आप ही के स्कूल में पढ़े। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स में भी सिंपल है। The difference between the two whole numbers is not always a whole number if x and y are the two whole numbers, x minus y। बस आपको ये देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, या दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ये जरूर चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला ऑप्शन दिया है एग्जाम्पल 16 - 5। ध्यान से देखो प्यारे बेटा, मैं रंग कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। 16 - 5, अब 16 बड़ा है 5 छोटा है, तो 11 आया, जो कि आपका होल नंबर है। इसलिए ये आपकी बहुत ही बढ़िया रहेगा सिस्टम में, यानी कि ये प्रॉपर्टी को बता रही है कि ये इसको सक्सेसफुल देख पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अच्छा, 13 - 13 क्या होता है? 0 होता है, और जो कि होल नंबर है ये भी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। मगर 76 - 17 जो है वो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? छोटी आ रही है, यानी कि नेगेटिव में आएगी आपकी वैल्यू। किस में आएगी? माइनस में आ जाएगी प्यारे बेटा। और माइनस के कितने आएंगे? 11।
और 11 इज नॉट माइनस के 11, किस चीज के हैं, माइनस के 11 हैं, जो कि आपके होल नंबर नहीं होते हैं। माइनस वाले क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी सक्सेस नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारी होल जो प्रॉपर्टी कहती है वो ये कहती है कि आपने देखना है कि आपका जो डिजिट है वो माइनस करने के पर होल नंबर आता है कि नहीं आता है। या दोनों सेम सेम है तो माइनस करने पर 0 आता है या नहीं आता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सक्सेसफुल होनी ही चाहिए। तो ये है आज की वीडियो जो होल नंबर पे डिपेंड है और जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस को जो है होल नंबर्स के को कवर कर रही है। आपने नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है क्योंकि इसके आगे भी आपकी प्रॉपर्टीज चल रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।